7 नवंबर 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में छात्र की हत्या के पीछे पॉर्न गिरोह का हाथ। टीओआई यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया 6 फरवरी 2003 की खबर, आरजीकर हाउस स्टाफ ने अस्पताल के अंदर आत्महत्या कर ली। टीओआई 24 अक्टूबर 2016 की खबर, कमरा अंदर से बंद, आरजीकर प्रोफेसर का शत विशत्र शव घर पर मिला। इंडियन एक्सप्रेस 1 मई 2020 की खबर, जूनियर डॉक्टर ने कोविड-19 अस्पताल की 6ठी मंजिल से लगाई छलांग। टाइम्स ऑफ इंडिया 22 जनवरी 2023 की खबर, उत्तराखंड में ट्रैकिंग के दौरान मेडिकल छात्र की मौत। टाइम्स ऑफ इंडिया 13 अगस्त 2023 की खबर, आरजीकर अस्पताल में इंटर्न की ड्रग ओवरडोज से मौत। इन सारे हेडलाइंस पर गौर कीजिए और सोचिए, क्या इन सब का एक ही लिंक है? क्यों ऐसा हो रहा? पिछले 24 सालों से सवाल उठना लाजमी है। क्या सालों से अलग अलग दिखने वाली ये घटनाएं एक डोर से बंधी हुई है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में औसतन डेली बलात्कार के लगभग 90 मामले दर्ज किए जाते हैं। संभवतः इसमें से कई मामले अनसुलझे ही रह जाते हैं। केवल कुछ ही मामले मीडिया में कवरेज पाते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए आसाराम बापू और राम रहीम जैसे लोगों को पैरोल मिलती है, जैसा कि गुजरात 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में अपराधियों को मिली थी। वहीं ये बहुत ही अफसोस वाली बात है कि ममता बनर्जी जैसी महिला मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर क्या कर रही हैं, सबके सामने है। बलात्कार हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए कॉलेज के संदिग्ध प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रमुख बना दिया जाता है। ये भी उतना ही अफसोस की बात है, महुआ मोइत्रा जैसी महिला सांसद इस भयानक अपराध पर तत्काल बयान जारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर उनसे इस बारे में सवाल पूछने वाले को ब्लॉक भी कर देती हैं। इस पूरे मामले को न्याय के बजाय राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी पर लंबे वक्त से अपने आधार को बचाने के लिए गुंडों का इस्तेमाल करने का आरोप लगता रहा है। वहीं 14 अगस्त की रात प्रदर्शनकारियों और आरजीकर अस्पताल के परिसर और उपकरणों पर भीड़ के जरिए किया गया हमला बहुत कुछ बताता है। इस पूरे मामले में समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या समाज में महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित हैं? महिलाओं पर हो रहे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे कोलकाता में डॉक्टर की निर्मम हत्या हो या फिर मुजफ्फरपुर की बच्ची के साथ गैंग रेप और मर्डर का मामला हो, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है वो लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। निर्भया गैंग रेप मामले ने पूरे देश को हिला दिया था। आज कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के गैंग रेप और हत्या और मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ अपराध ने एक बार फिर से लोगों को झंझोर कर रख दिया है। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की जांच में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए कई खुलासे हो रहे हैं। घटना को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में नकली दवा रैकेट, सेक्स रैकेट गिरोह और न जाने क्या क्या। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल हैं जो उठ रहे हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है। अब पॉइंट नंबर 1 पर गौर कीजिए। पीड़िता के साथ की गई दरिंदगी, उसके अंदर पाए गए सीमन, डॉक्टरों के बयान और किसी ने उसकी चीख तक नहीं सुनी। इसे देखते हुए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये इत्तफाक है या फिर प्री प्लान्ड बलात्कार और हत्या। जिस तरीके से देखा जा रहा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 2001 से लेकर के अभी तक कुछ न कुछ होता ही आया है। अब दूसरे पॉइंट पर गौर कीजिए। अब तक एकमात्र गिरफ्तार आरोपी संजय राय, जो एक सनकी के रूप में जाना जाता है और जो कोलकाता पुलिस के लिए एक नागरिक स्वयं सेवक भी था, उसके दम पर ऐसा किया जा सकता है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल, जिस जल्दबाजी के साथ घटना को छुपाने की कोशिश की गई, शुरू में इसे आत्महत्या कहने से लेकर आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को उसी पद पर कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर करने तक और 14 अगस्त की रात को आरजीकर अस्पताल में घुसकर तोड़-फोड़ करने और संभवतः महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करने के साथ तुरंत बाद अस्पताल के कुछ हिस्से का रेनोवेशन करने तक, ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कुछ खेल चल रहा है। क्या यह मामला पश्चिम बंगाल के कुछ शक्तिशाली राजनीतिक महकमे की बुनियाद हिला सकता है? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही दे सकता है। फिलहाल सीबीआई को जांच के सामने बहुत बड़े सवाल हैं।
क्या हत्या रेप को छुपाने के लिए की गई थी? हत्या से ध्यान भटकाने के लिए किया गया था? क्या युवा ट्रेनी डॉक्टर को कुछ बड़ा मालूम चल गया था? क्या आरजीकर अस्पताल पूरी तरह से किसी खुफिया चीज का सेंटर में है? आखिरकार अस्पताल से जुड़ी कई तरह की न्यूज रिपोर्ट सालों से सामने आ रही है, जहां एक तरफ कोलकाता और दूसरे शहरों की सड़कों पर गुस्सा दिखाई दे रहा है, वहीं आरजीकर अस्पताल इस मामले को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लड़की के माता पिता को शुरू में बताया गया कि लड़की ने आत्महत्या की है। दुख की बात यह है कि देश के लगभग हर संस्थान की यही कहानी है। यौन हिंसा की हर घटना पर अधिकारियों की पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि वे ऐसा दिखावा करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अगर मीडिया को खबर मिल जाए तो उसे गलत बता दिया जाता है। स्कूल बसों, कॉलेज परिसर और काम करने की जगहों पर घटने वाली घटनाओं का भी यही सच है। इससे भी बदतर बात यह है कि झूठ फैलाना, पीड़ित को बदनाम करना और उसकी प्रतिष्ठा को तार तार करना। एक पॉइंट यह है कि अक्सर इंस्टीट्यूशन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने, उसे चलाने वालों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? इस मानसिकता को बदलना होगा। सवाल उठता है कि क्या किसी संस्था की गरिमा या फिर प्रतिष्ठा वास्तव में तब नहीं बढ़ेगी यदि ऐसे मामलों को पारदर्शी तरीके से निपटाया जाए, तत्काल जांच की जाए और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, दोषियों को निलंबित किया जाए और उन्हें दंडित किया जाए। क्या इससे प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी? हमने देखा है कि पिछले दशकों से महिलाओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ी है। 1980 के दशक के महिला आंदोलन के बाद ज्यादातर मध्यम वर्ग की लड़कियां शिक्षित हो रही हैं, जरूरत पड़ने पर शिफ्ट में काम कर रही हैं। आईटी सेक्टर से लेकर मॉल में सुरक्षा गार्ड, दफ्तरों में कॉल सेंटर ऑपरेटर के रूप में काम करने से लेकर कपड़ों की फैक्ट्रियों में अलग अलग काम करने तक, उनके लिए कई तरह की नौकरियों में नए अवसर पैदा हुए हैं। अस्पतालों जैसे खुली सार्वजनिक इदारों में काम करने वाली महिलाएं बहुत ज्यादा असुरक्षित होती हैं, क्योंकि इन इदारों में बड़ी संख्या में मरीज और उनके अटेंडेंट भी आते हैं। नर्स और महिला अटेंडेंट लंबे समय से यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और हमलों की शिकार होती रहे हैं। कई मामलों में वो चुपचाप इसे सहती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से हाल की ही घटना को देखा जा रहा है, जिस तरीके से अभी घटना हुई, फिर बिहार में एक घटना हुई। बिहार में तो घर में घुस करके और उसको, बच्ची को उठा करके लेकर के गए दबंग और उसके बाद बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद उस लड़की की हत्या कर दी गई। ये सारे जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा सवाल है और ऐसे लोगों की ऐसी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। वहीं देखा जाए तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी सड़कों पर उतर रही हैं और तरह तरह के बयान दे रही हैं। तो ऐसे में सवाल कहीं ना कहीं ये उठता है कि हम लोग उसमें राजनीति पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर लड़की के साथ जो हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके साथ जो हादसा हुआ है, जितनी भी सारी चीज़ें हुई है, वो सब बाहर निकाला जाए, उसका खुलासा किया जाए और जो रियल कल्प्रीट है उसको सज़ा मिले और सज़ा ऐसी ताकि ऐसी दुस्साहस दोबारा कोई न कर सके। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।